मेरे इस चैनल पर आने वाले सभी श्रोताओं और दर्शकों को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। इस चैनल के माध्यम से पिछला 190 वर्ष का स्वतंत्रता का संघर्ष 1757 से 1947, 1857 से 1947 वीर मंगल पांडे से नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक निरंतर मैंने क्रमबद्ध दिया है। और पिछले 100 साल का 1757 से 1857 तक का भी सशस्त्र चुनौती देने वाले क्रांतिवीरों को, उनके जीवन को, उनकी शौर्य और वीरता के कारनामों को, उनके व्यक्तित्व को, उनका करिश्माई सारे जीवन भर अंत तक लड़ते रहने वाले कारनामों को, जेलों के अंदर यातनाएं सहकर, फांसी के तख्ते पर झूलकर, काला पानी जैसा भयंकर नरक का दंड भोगने वाले, संघर्ष करने वाले, ऐसे सब लोग मैंने आपके सामने रखे हैं। उसी श्रृंखला में ये कौन लोग हैं जो अज्ञात हैं? मैं जितने लोग आपको दे रहा हूं 99% लोगों के आपने नाम नहीं सुने, और 1% जिनका नाम सुना भी है और उनके बारे में कुछ नहीं जानते, आया ही नहीं, इतिहास में ही नहीं कहीं आया, पढ़ाया ही नहीं गया, तो कहाँ से जानेंगे भाई? पिछले कई वर्षों की छटपटाहट और मन में एक टीस थी कि उन क्रांतिवीरों ने जो वास्तव में नींव के पत्थर थे, जो स्वतंत्रता रूपी महायज्ञ में हर प्रकार से आहूत हो गए, उनका कहीं नाम नहीं। उसी के निमित्त 365 वीडियोस आप तक पहुंचाने के बाद आज मैं उसी श्रृंखला में एक नाम और जोड़ रहा हूं। ये नाम एक मामले में तो विलक्षण है। स्वतंत्रता के लिए संघर्ष और स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व आखिरी लास्ट फांसी की सजा भुगतने वाले और फांसी के तख्ते पर झूलने वाले ये अमर बलिदानी राजनारायण मिशर भारतीय स्वाधीनता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले हजारों वीरों में से एक भारत माता के वीर सपूत बलिदानी राजनारायण मिश्र का नाम स्वर्णम अक्षरों में अंकित है। आज़ादी के सिपाही राजनारायण मिश्र का कहना था, क्या बात है, कि हमें 10 आदमी ही चाहिए जो त्यागी हों और देश की खातिर अपनी जान की बाजी लगा सकें। कई 100,000 आदमी नहीं चाहिए जो लफाजी और अवसरवादी हों। ये नौजवान संघर्ष करता हुआ, पूरा समय संघर्ष में रहता हुआ, सशस्त्र चुनौती और थोड़ा बहुत जो एक अभियान चल रहा था उस समय का, कुछ सत्याग्रह के नाम पर जो कुछ चल रहा था उनके साथ भी थोड़ा बहुत जुड़ा रहा। लेकिन ये शब्द, पहले वाले शब्द सुन लीजिए और आखिरी वाले शब्द सुन लीजिए, ये क्लियर था, पूरी तरह से क्लियर था, स्पष्ट था, कंफ्यूज नहीं था कि भाई अंग्रेज चरखे से और अहिंसा का प्रचार करने से और सत्याग्रह करके 4 से 8-2 घंटे 1-2 दिन जेल में रहने से नहीं आएगा। वो उनको सूट करता था अंग्रेजों का, उनका कुछ नहीं बिगड़ रहा था। आओ भाई, 1 दिन रहो, 6 घंटे रहो, 2 दिन रहो, जाओ, बस हो गया आपका भी काम और हमारा भी हो गया। यही इसीलिए कांग्रेस बनाई थी भाई। कांग्रेस जैसा पाप इस देश के लिए इसीलिए उन्होंने खड़ा किया था भाई, अपनी सुविधा के लिए, अपनी सुरक्षा कवच के लिए, आज़ादी देने के लिए नहीं। गांव के ही एक युवक से बालक राजनारायण ने क्रांतिकारियों की शौर्य गाथा की कहानियां सुनी हुई थी, और उनमें से एक वो थे जिनको 1930 में 6 महीने की सजा भी हुई थी। उसी समय उन पर एक बम
का केस भी चला था, बम विस्फोट का। उस व्यक्ति ने राजनारायण मिश्र को क्रांति के पथ पर अग्रसर होने के लिए प्रेरित किया। बालक राजनारायण ने अपने गांव के लड़कों से मिलकर एक बानर सेना का गठन किया। इसमें 40 बानर मतलब 40 युवक सम्मिलित थे। इन बानरों का मुख्य कार्य था जो भी विदेशी टोपी पहने मिल जाए उसकी टोपी उतार कर जला दी जाए। इन बानरों के घर वालों ने पूरी छूट दे रखी थी। इस बीच सरदार भगत सिंह को फांसी की सजा दी गई। इसने राजनारायण के अंतर्मन को क्रांति के लिए पुनः प्रेरित किया। उसी दिन राजनारायण मिश्र ने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक देह में प्राण है ब्रिटिश हुकूमत की नींव की एक एक ईंट उखाड़ फेंकूंगा, चाहे इस प्रयास में मुझे भी फांसी की रस्सी क्यों ना गले लगानी पड़े। उसका हृदय से मैं स्वागत करूंगा। सन 1937 सीतापुर जिले में 27, 28, 29 मई को प्रांतीय युवक संघ का वार्षिक अधिवेशन हुआ। इस सम्मेलन में राजनारायण ने भी शिरकत की, शामिल हुए। ये पहला अवसर था कि जब वे अपने गांव से बाहर निकले थे। इसी सम्मेलन में उनकी देश विदेश के युवकों, जिनमें अधिकांश में क्रांति की ज्वाला धधक रही थी, ऐसे भूपेंद्र नाथ सान्याल, राजकुमार सिन्हा और अनेक क्रांतिवीरों से इनका मेल हुआ, मुलाकात हुई। इसी सम्मेलन से प्रेरणा पाकर राजनारायण ने अपने 5 साथियों के साथ एक नई पार्टी बनाई जिसका नाम मातृदेवी रखा। साथ ही साथ उसके लिए 3 प्रतिज्ञाएं भी लिखी। पार्टी को संचालित करने के लिए 14 नियम भी निर्धारित किए गए। पार्टी की सदस्यता के लिए रिवॉल्वर होना एक अनिवार्य शर्त रखी थी, जिसकी कीमत उस समय 184 रुपये थी, 184 रुपीज़। किंतु राजनारायण से इतने रुपयों का प्रबंध ना हो सका, इसलिए उसने 23 दिसंबर 1940 को उन्नाव के थानेदार के पद पर नियुक्त अपने मामा के बेटे की सरकारी रिवॉल्वर चुरा ली। चोरी की रिपोर्ट दर्ज होने से पहले सोच लिया कि इससे कैसे बचा जाए, तो वह जल्दी ही 6 जनवरी 1941 को, यानी कुछ दिनों के बाद, 23 दिसंबर और 6 जनवरी, कुछ दिनों में ही 1941 को 1941 को एक भड़काऊ भाषण देने के जुर्म में गिरफ्तार हो गए। प्लान्ड वे से। क्यों? ये वो दौर था जब आप ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध भाषण देने पर खड़े हैं तो आपको तुरंत गिरफ्तार कर लेते थे, और इनका उद्देश्य यही था कि मुझे गिरफ्तार किया जाए, जिसका फ़ायदा राजनारायण ने बखूबी उठाया। गिरफ्तारी के पश्चात उन्हें सीतापुर और बदायूं की जेल में सज़ा काटनी पड़ी। सज़ा पूर्ण होने पर 1 दिसंबर 1941 को छोड़ दिया गया। गांधी द्वारा चलाए जा रहे, अब जो मैं बात लगा हूँ कहने, इसका पक्ष देखिए जरा, पूरा इतिहास का एक छोटा सा वो सीन आपके सामने आ जाएगा जो मैं अक्सर बोला करता हूँ। गांधी द्वारा चलाए जा रहे भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अनेक कांग्रेसी नेताओं की अधिकारियों से मिली भगत होने के कारण, अनेक कांग्रेसी नेताओं की अधिकारियों से, सरकार से मिली भगत होने के कारण जेलों में सुरक्षित कर लिया जाता था कि वो जेल में आएंगे, यहाँ बैठेंगे। अब ये उनकी योजना थी, जिससे आंदोलन नेतृत्वहीन हो जाता था। लीडर लोग अंदर जाके बैठ जाते थे और वो सुरक्षित होते थे और आंदोलन नेतृत्वहीन। इस स्थिति को देखकर राजनारायण के बड़े भाई ने, बड़े भाई ने आंदोलन का नेतृत्व किया।
साथ ही साथ जनमानस से खुला विद्रोह करने का आह्वान भी किया। राजनारायण भी इस कार्य में अपने बड़े भाई के साथ जुड़ गए। उन्हें हथियार एकत्रित करने का दायित्व मिला। शांति के पथ पर अग्रसर राजनारायण ने अपनी पत्नी विद्यावती से कहा कि मैं औपचारिक गिरफ्तारी देकर देश के अपने वास्तविक पथ से मुंह नहीं मोड़ना चाहता, इसलिए अब असली मोर्चे पर जा रहा हूं। और उसको लगा कि ये जो सत्याग्रह करना जाना ये कोई काम नहीं है भाई, इसलिए मैं अब असली मोर्चे पर जा रहा हूँ। असली मोर्चा आप समझ रहे हैं। ये सुनकर विद्यावती ने उनकी आरती उतारी राजनारायण की और कहा, निश्चिंत होकर जाइए, आपका अभियान देश के काम आ जाए तो ये मेरा सौभाग्य ही होगा। हथियार एकत्रित करने के काम के लिए उन्होंने 8 सदस्यीय दल का गठन किया। उनके एक दल ने 4 बंदूकें भी बिना किसी प्रतिरोध के प्राप्त कर ली, किंतु महमूदाबाद रियासत की तहसील के कोठार पर कब्जा करके वहाँ के जिलेदार से शस्त्र छीनने और कई दस्तावेज नष्ट करने के अभियान में गलती से गोली चल गई। इस घटना से पूरी महमूदाबाद तहसील में हड़कंप मच गया। ब्रिटिश पुलिस राजनारायण के पीछे पड़ गई। पुलिस से छुपते छुपते वे दिल्ली आ गए। वहाँ से क्रांति गतिविधियों को आगे बढ़ाते रहे। एक रोज़ उन्हें खबर मिलती है कि उनके पूरे गांव को अंग्रेज सिपाहियों द्वारा जला दिया गया है। वहीं 16 घरों को खुदवा भी दिया गया है और उन्हीं 16 घरों में एक घर राजनारायण का भी था। सब लोग बाहर तोड़ दिया, खंडर बना दिए गए, जला दिए गए। हाँ, इसमें महमूदाबाद गोलीकांड में 16 क्रांतिकारियों पर मुकदमा चला, जिनमें से 6 को पकड़ा नहीं जा सका। 10 क्रांतियों को 38 वर्ष की कारावास मिला। 38 इयर्स का दंड मिला, कारावास का दंड मिला, कठोर दंड मिला। गांधी जी अहिंसा के मतावलंबी भी थे, ये जानते हुए कि राजनारायण मिश्र उनके स्वराज्य के प्रति अटूट विश्वास रखते थे। इसी कारण उन्हें 15 अक्टूबर 1943 को मेरठ जिले के गांधी आश्रम से जुड़ने का विचार आया। इस दौरान उनकी मुलाकात वहाँ के खादी भंडार के प्रबंधक श्यामवीर सिंह से हुई। राजनारायण ने प्रबंधक पर विश्वास करके उन्हें अपना असली नाम और पता बता दिया और अपना कार्य भी बता दिया कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ और मैं क्या हूँ, ये सोच के कि ये गांधी का भगत है और ये भी लगे हुए हैं, हम अपने ढंग से लगे हुए हैं। इसके पश्चात उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, किंतु श्यामवीर के छल के कारण उन्हें अंग्रेज खुफिया पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया। इसके पश्चात उन्हें गिरफ्तार करके कठोर यातनाएं दी गईं। इसके पश्चात उन्हें 26 नवंबर को उनके गृह जनपद लखीमपुर भेज दिया गया। वहाँ की निचली अदालत द्वारा 27 जून को दोपहर 3 बजे उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। फांसी की सजा के लिए उनके गृह जनपद से लखनऊ जिला जेल ले जाया गया। 9 दिसंबर 1944 को महान क्रांतिवीर राजनारायण मिश्र ने फांसी के फंदे को हंसते हुए स्वीकार कर लिया। ये पराधीन भारत की अंतिम फांसी थी। ये पराधीन भारत की अंतिम फांसी थी। देश की आज़ादी के लिए तन मन धन अर्पित कर देने वाले वीर को आज विस्मृत कर दिया गया। राजनारायण मिशन को ही नहीं, मैं जितनी आपको 365-66 वीडियोस दे चुका हूँ और उनके अंदर लगभग 300 क्रांतिवीरों को देने के बाद उसमें से 295 क्रांतिवीरों को वो अज्ञात हैं, अनजान हैं। ऐसे सारे नायक और नायिकों को आपके सामने लाने का मेरा प्रयास चल रहा है
उनको श्रद्धांजलि देने का, स्मरण करने का, ताकि उनके योगदान को भारतीय स्वतंत्रता, भारतीय स्वतंत्रता की बेड़ियां काटने के लिए खुद कट जाने वाले ऐसे हर वर्ग के क्रांतिकारी, नीम के पत्थर, भारत माँ के सपूत, देश के लिए सर्वस्व निछावर करने वाले, शौर्य और वीरता से पूरे जीवन अंग्रेजों को सशस्त्र चुनौती देने वाले शूरवीर, उन सबको इस चैनल के माध्यम से स्मरण करने का जो काम कर रहा हूँ। ये अगर आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे इस चैनल को लाइक करिए, इसको सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद।